जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बिहार वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि उनके लिए एक ऐसी सरकारी नौकरी आ चुकी है जिसमें ना तो आपका कोई पेपर होगा, डायरेक्ट इसमें आपका सिलेक्शन है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब पेपर ही नहीं है तो सिलेक्शन किसका मतलब आधार क्या है सिलेक्शन होने का। तो साथियों, सिलेक्शन होने का आधार है आपका सिर्फ एक मात्र फिजिकल। यदि आपका फिजिकल अच्छा है और आपकी जितनी इसमें हाइट मांगी गई है, इसमें आपकी इतनी हाइट है, यदि आप वो पास कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें करीब करीब 100% तय हो जाता है। कैसे कैसे इसका आपका सिलेक्शन होगा, कौन सा इसका भर्ती बोर्ड होगा, तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका एक भी डाउट इस सरकारी नौकरी से बिल्कुल नहीं रहेगा। तो साथियों चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को पूरा देखना। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आपका बिहार होम गार्ड के लिए आया है। इसमें जो आपके टोटल पद हैं साथियों, ये हैं आपके टोटल पद हैं 15,000। 15,000 बिहार जैसे स्टेट में पद निकालना, हालांकि थोड़ा सा कम हो सकता है, ये पद और भी ज्यादा हो सकते थे, लेकिन इतने भी पद आपके लिए बहुत हैं। ठीक है साथियों, अब इसमें आपका कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है क्योंकि भाई बिहार के क्या हैं बच्चे, हट्टे कट्टे होते हैं, फिजिकल तो मार ही लेते हैं। ठीक है साथियों, अब यहां पर हम बात करेंगे कि आपकी टोटल वैकेंसी तो 15,000 है। अब ये आपकी जिलावार वैकेंसी, यानी हर एक जिले के लिए जो है अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि अपना पटना जिला में जो वैकेंसी निकाली गई है साथियों, ये है आपकी टोटल जो वैकेंसी है मेल के लिए, ये है साथियों आपकी 1,479 वैकेंसी। जनरल में जो है आपकी 592 वैकेंसी है और ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 148, अनुसूचित जाति के लिए 237, अनुसूचित जनजाति के लिए यहां पर थोड़ी कम वैकेंसी है, 15 वैकेंसी है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 266 वैकेंसी है, पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी यहां पर 177 वैकेंसी है। ठीक है साथियों, अब यहां पर क्या है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए यहां पर टोटल जो वैकेंसी है वो है आपकी 44 वैकेंसी। अब यहां पर बात करें महिलाओं के लिए 36 आरक्षित रिक्तियों की जो संख्या है, जो कि आपका महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, तो वो है आपकी टोटल यहां पर 502 वैकेंसी है। और स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहां पर साथियों आपकी है टोटल 30 वैकेंसी। अब आप यहां पर ये आपका मैंने बता दिया, ये आपका कैटेगरी वाइज और रिजर्वेशन वाइज ये आपकी वैकेंसी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर मैं इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड यानी कि अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम में आप जुड़ जाना। नालंदा जिला में आपकी ये वैकेंसी है, रोहतास जिला में ये है, भोजपुर जिला में ये है। तो ऐसे ही आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी इसमें टोटल कितनी वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं यदि मैं एक एक वैकेंसी बताऊंगा तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ना तो उसका कोई फायदा है। ठीक है साथियों, ये आपके लास्ट में जो है बेगूसराय में जो आपकी वैकेंसी है टोटल, ये है आपकी 422 वैकेंसी और महिलाओं के लिए 144 वैकेंसी है। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन आपको सेलेक्ट करेगा, तो ये साथियों जो है आपकी जिलावार वैकेंसी है। यदि आप मान लीजिए पटना जिला में रहते हैं तो वहां पे आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होगा जो कि आपका परमानेंट एड्रेस होगा। यदि आप यहां पर सीतामढ़ी जिले के लिए भरना चाहते हैं तो साथियों आप इस कंडीशन में वहां पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। शर्त यह है जिस जिले में आप रहते हैं वहां चाहे ज्यादा वैकेंसी हो, ज्यादा या फिर थोड़ी कम वैकेंसी हो, तब भी आपको अपने ही जिले से फॉर्म भरना है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन में आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका यहां पर मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार आईडी कार्ड वगैरह सब मांगा गया है। तो आपको फॉर्म भरने का वहीं पर मौका मिलेगा जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं। ये बात क्लियर है। दूसरे जिले में यदि आप भरने की कोशिश करते हैं और गलत इंफॉर्मेशन देके आप फॉर्म भी भर देते हैं तो आपने जो पहला फॉर्म भरा था वो भी रिजेक्ट हो जाएगा और जो आपने दूसरा फॉर्म भरा था वो तो रिजेक्ट होना तय है। ठीक है, तो जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं उसी जिले से आप ये वाला फॉर्म भरें। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं गृह रक्षकों का स्वच्छक नामांकन जिला का स्तरीय मेधा सूची के अनुसार जिलावार किया जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो है आपके यहां पर क्या है, अभ्यर्थी बिहार के स्थायी निवासी होंगे, यानी कि क्या उत्तर प्रदेश वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं करेंगे। सिर्फ जो बिहार
स्टेट से बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए वैकेंसी है, अदर स्टेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट होनी चाहिए साथियों आपकी 19 साल से लेकर के 40 साल तक। तो एज लिमिट में इसमें काफी अच्छी दे दी गई है, ठीक है साथियों। अब यहां पर हम बात करेंगे कि आपकी जो एज लिमिट है, यानी कि जो आपकी एज की गणना होगी वो होगी आपकी 1 जनवरी 2025 से, यानी 1 जनवरी 2025 तक आप 19 साल के हो जाने चाहिए। यदि आप इस डेट तक कम है तो आपका यहां पर फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। बात क्लियर है। अब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास इंटर होनी चाहिए, यानी कि 12th पास आपको यहां पर होना चाहिए। 1 जनवरी 2025 तक ही आपकी यहां पर क्या होगी, इंटर कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि आपकी 12th कंप्लीट हो जानी चाहिए। सिलेक्शन जो होगा वो होगा आपका फिजिकल के आधार पर। आगे हम बात कर लेते हैं यहां पर आपकी ऊंचाई के लिए कि महिलाओं के लिए कितनी हाइट चाहिए और पुरुष के लिए कितनी हाइट चाहिए। तो यहां पर दिया गया है सीधा सीधा कि भैया 5 फुट 4 इंच यहां पर आपकी हाइट होनी चाहिए। मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर, यानी कि 162.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फीमेल के लिए यहां पर 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए, यानी 157 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें जो है आपका मंडल के लिए, 2 मंडल के लिए यहां पर आपका आरक्षण है। वो क्या है, पूर्णिया और कोसी जो परमंडल है उनमें जो आपकी यहां पर हाइट चाहिए साथियों, वहां पर जो आपकी हाइट चाहिए ये चाहिए आपकी को छोड़कर कितनी हाइट चाहिए यहां पर सॉरी, ये जो आपकी हाइट चाहिए यहां पर जो आपकी पूर्णिया और कौशिक परमंडल हैं उनके लिए जो साथियों यहां पर हाइट चाहिए वो 157 सेंटीमीटर चाहिए। और फीमेल के लिए यहां पर होनी चाहिए आपकी 153 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। अब यहां पर सीना की बात करें तो पूर्णिया और कोसी परमंडल को छोड़ करके यहां पर आपका जो सीना होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इन जिलों को मिलाएं जो कि आपके पूर्णिया और कोसी मंडल में पड़ते हैं तो उनके लिए यहां पर 3 सेंटीमीटर की छूट है, यानी उनका जो सीना होना चाहिए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सीना जो है वो महिलाओं के लिए अप्लाई होगा। तो साथियों सीना जो नापा जाता है वो सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी का नापा जाता है, ठीक है, तो वो फीमेल के लिए अप्लाई नहीं होता है। आगे बात करेंगे हम यहां पर, ये क्या दे रखा है, थर्ड जेंडर जो होते हैं उनकी जो शारीरिक दक्षता होगी वो किसके बराबर होगी, मापदंड जो होगा महिला अभ्यर्थियों के समान होगा। बात क्लियर है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं साथियों कि यहां क्या दे रखा है, कम से कम 3 वर्ष की अच्छा यहां पर ये दे रखा है जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको कम से कम 3 साल की तो यहां पर आपको सर्विस देनी ही होगी। यदि आपका मन है कि मुझे तो 1 साल ही करनी है, मुझे ज्यादा नहीं करनी, तो आप इसमें फॉर्म ना भरें। कम से कम आपको इसमें यदि आप सेलेक्ट हो जाते हो तो 3 साल की आपको यहां पर सर्विस देनी ही होगी। अब बात करते हैं कि आपका आवेदन जो होगा आप इसके लिए अप्लाई करोगे तो इस वाली वेबसाइट से करोगे www.onlinebhg.bihar.gov.in। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो अगली वीडियो आएगी साथियों 1 घंटे बाद, वो करीब मैं उसमें बता दूंगा कि भाई आपका ये वाला फॉर्म जो है कैसे भरा जाएगा। तो आप जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फॉर्म जो है आपके 27 जनवरी से लेकर के 16 अप्रैल तक यहां पर आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फीस जो है जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग, थर्ड जेंडर सहित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है साथियों 200 रुपए है। और जो अदर कैटेगरी बस्ती हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए, महिलाएं चाहे इसमें कोई भी वर्ग की हो, रिजर्व कैटेगरी की हो, अनरिजर्व कैटेगरी की हो, तो उसमें जो है आपकी फीस जो है यहाँ पर 100 रुपए लगने वाली है। अब जो यहाँ पर आपकी एक समिति बनाई जाएगी जो कि आपको सेलेक्ट करेगी जिलावार की आप इसमें सेलेक्ट होगे या नहीं। ठीक है साथियों, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है गृह रक्षकों का चयन संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला गृह रक्षक चयन समिति द्वारा किया जाएगा। तो यहां पर आपकी जो वैकेंसी फिल होगी उसमें आपके कौन कौन होंगे, जिला पदाधिकारी यानी कि आपके डीएम साहब, पुलिस अधीक्षक यानी कि आपके एसपी एसएसपी साहब, जिला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी, जिला कल्याण पदाधिकारी। तो इसमें ये जो है आपके 4 सदस्य कमेटी होगी, ये आपका जो है यहां पर फिजिकल कराएगी। और यही आपकी क्या है, मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट, यही आपके इन्हीं के अंडर जो इनके क्या कहते हैं, इनके जो अंडर आएंगे, मतलब कि वही आपकी यहां पर मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि इसमें क्या लिखा है, जिला गृह रक्षक चयन समिति द्वारा इच्छुक योग्य स्वस्थ अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अपना अनुशंसा
जिला पदाधिकारी को सौंपेगी। यानी कि ये जो समिति होगी ये अपना जो पूरी मेरिट लिस्ट है ये किसको सौंपेगी? डीएम साहब को, जो कि उस जिले के डीएम साहब होंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा हुआ कि भैया नामांकन की प्रक्रिया क्या होगी? तो यहां पर क्या है, जिस जिला से वो अभ्यर्थी बिलोंग करता है उसी जिला से यहां पर उसको फॉर्म भरना है। तो ये पॉइंट मैंने आपका क्लियर कर दिया पहले से ही। अब यहां पर जो है आपका क्या क्या होना चाहिए जब आप ऑनलाइन आवेदन इसको दे रहे होंगे? तो यहां पर आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म तिथि से रिलेटेड जो है आपकी मैट्रिक, जो कि आपकी 10th में जो डेट ऑफ बर्थ थी वही आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां पर फिल की जाएगी। यदि आपके पास ऐसा है कि भैया 10th में जो है आपकी मार्कशीट में एक अलग डेट ऑफ बर्थ है और भी जो भी हैं आपके अलग अलग कागजों में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है, तो आप उनको बिल्कुल सेम करा लेना। ठीक है, और जो है आपका 10th की मार्कशीट यहां पर लगेगी। और आर्थिक रूप से यदि आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं आपकी शारीरिक योग्यता के लिए। तो यहां पर जो है आपकी जो शारीरिक योग्यता है इसका जो फिजिकल होगा टोटल होगा आपके 15 नंबर का। किस में आपके कितने नंबर मिलेंगे हम इस वीडियो में आगे बात कर रहे होंगे। ठीक है साथियों, सबसे पहले जो होगी साथियों वो होगी आपकी दौड़। क्या सर दौड़ के भी नंबर मिलेंगे? तो साथियों यहां पर आपके दौड़ के नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं। दौड़ जो होगी वो आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होगी। अब दौड़ के बाद जो होगी वो होगी आपका ऊंचाई और सीना की मापन। ऊंचाई क्या होगी आपकी 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल के लिए। ठीक है, यहां पर मैंने आपको दे भी रखा, बताया भी है कि भैया जो आपकी हाइट होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 162 सेंटीमीटर और रिजर्व कैटेगरी मेल के लिए 157 और फीमेल के लिए 153 सेंटीमीटर। और जो आपका सीना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर और रिजर्व के लिए 76 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है सारी चीजें आपको? यहां तक क्लियर है साथियों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर जो है आपकी उसके बाद जब आप ऊंचाई में और सीने में भी पास हो जाएंगे तो उसके बाद होगी आपकी ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक। ये होंगी आपके 5-5 नंबर की। कितने कितने नंबर की साथियों? 5-5 नंबर की। तो इन्हीं को टोटल मिलाकर के आपके कितने अंक बन जाएंगे? ये बन जाएंगे साथियों आपके 15 अंक। बात क्लियर है? अब यहां पर क्या है, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक की सभी प्रतियोगिताओं में अलग अलग अधिकतम 5 अंक होंगे। बात क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है, यहां पर आपको दे रखा है अब जो आपके पूरे पूरे नंबर हैं वो आपके शरीर के ऊपर, आपकी ताकत के ऊपर है। जितनी आप में ताकत होगी आप चाहें तो 15 में से 15 नंबर ला सकते हैं। यदि आप 15 में से 15 नंबर ले आए पूरे के पूरे तो कोई भी आपको बाहर इस वैकेंसी से नहीं कर सकता है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि भैया दौड़ में आपका क्या क्या मांगा गया है। तो 1600 मीटर की आपको यहां पर रनिंग लगानी होगी, वो भी आपको यहां पर 6 मिनट के अंदर। और यहां पर क्या है आपका 800 मीटर की रनिंग है। यहां पर भी आपका टाइम क्या है, 6 मिनट यहां पर दे दिया गया है। ठीक है साथियों, कितना है ये है यहां पर 5 मिनट है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए क्या है 800 मीटर 5 मिनट में उनको यहां पर रनिंग लगानी होगी। बात क्लियर है? अब यहां पर हम बात कर लेते हैं ऊंची कूद की, जो कि आपकी टोटल है यहां पर 5 नंबर की। यानी अधिकतम नंबर यहां पर आपके कितने हैं साथियों? 5 हैं। अब हम बात करते हैं यदि आपकी जो ऊंची कूद है यदि वो 4 फीट की है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। यदि आपकी 4 फुट से आप कम ऊंची कूद लगाते हैं तो आपको 0 नंबर, और 5 फीट तक आप लगाते हैं तो आपको यहां पर 5 अंक पूरे के पूरे मिल जाएंगे। लंबी कूद में यदि आप 12 फीट तक लगाते हैं, 12 से 13 फीट तक, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और 16 फीट से अधिक लगाते हैं तो आपको यहां पर पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। गोला फेंक की बात करें तो यदि आप 16 फीट से लेकर के 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको यहां पर 1 नंबर मिलेगा। 20 फीट से अधिक आप फेंकते हैं तो आपको यहां पर 5 अंक मिलेंगे। बात क्लियर है? अब बात कर लेते हैं महिलाओं की ऊंची कूद के लिए। यदि आप 3 फीट की जंप करते हैं महिलाओं के लिए तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और आप 4 फीट तक करते हैं तो आपको यहां पर पूरे के पूरे 5 अंक मिलेंगे। लंबी कूद के लिए 9 फीट से 10 फीट तक आपको 1 नंबर मिलेगा, और 13 फीट से अधिक पर आपको यहां पर 5 नंबर मिलेंगे। बात क्लियर है? गोला फेंक में जो है 10 से 11 फीट जब आप फेंकेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और मैक्सिमम 14 फीट से अधिक फेंकेंगे तो आपको यहां पर 5 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही कर करके आपका जो है 1 नंबर बढ़ा दिया गया है। जैसे 10 फीट से 11 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा महिलाओं को, 11 फीट से
12 फीट तक के बीच फेंकते हैं तो आपको यहां पर 2 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही आपके नंबर यहां पर बढ़ा दिए गए हैं। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो आपके इन्हीं 15 नंबर पर लगेगी। बात क्लियर है? ना तो आपके इसमें क्या कहते हैं दौड़ के नंबर जुड़ेंगे, ना तो आपकी हाइट के जुड़ेंगे, ना ही आपकी चेस्ट के जुड़ेंगे। बात क्लियर है? जो आपका पेपर होगा वो इन्हीं आपका जो फिजिकल है 15 नंबर का, इसी के आधार पर आपका यहां पर फाइनल सिलेक्शन होगा। बात क्लियर है? जब आपका यहां पर फिजिकल हो जाएगा तो आपको यहां पर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में यदि आप अनफिट पाए जाते हो तो आपको यहां से परीक्षा से रद्द यानी कि बाहर कर दिया जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं मेडिकली बिल्कुल फिट हूं लेकिन मुझे अनफिट यहां पर दे दिया, मतलब बता दिया गया कि आप अनफिट हो, तो आपको यहां पर पूरे 24 घंटे का टाइम मिलेगा। आप क्या कर सकते हो, यहां पे अपील कर सकते हो कि जो मैं फिजिकल में हूं, सॉरी जो मेडिकल है मेरा बिल्कुल फिट है लेकिन मुझे अनफिट यहां पर दे दिया गया है। तो आपको 24 घंटे के अंदर एप्लीकेशन देनी होगी यानी अपील करनी होगी। जब आप अपील कर दोगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहां पर आपका फिर से क्या करा लिया जाएगा, मेडिकल करा लिया जाएगा। यदि आप री मेडिकल में भी यहां पर फेल हो जाते हो तो उसके बाद आपको दोबारा अपील करने का मौका नहीं मिलेगा। बात क्लियर है? अब यहां पर क्या है, आपका प्रत्येक जिला में गृह रक्षकों के पद पर नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा की तीनों प्रतिस्पर्धाओं यथा ऊंची कूद, लंबी कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त समेकित कुल अंकों के आधार पर, यानी कि जो आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी वो इन्हीं 15 नंबर पर लगेगी। वो यहां पर दे दिया गया, लिख दिया गया। अब ये मान लीजिए आपके पटना में, मान लीजिए आप ऐसा, पटना में यदि आपकी 1000 वैकेंसी है, ठीक है, तो मेरिट लिस्ट कितने बच्चों की लगेगी? मेरिट लिस्ट लगेगी वहां पर 1500 बच्चे की। कितने बच्चे यहां पर मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे? 1500 बच्चे आ जाएंगे, जो कि आपकी यहां पर 1.5 गुना बैठते हैं। अब ये फेल कैसे होंगे? पहले इनका डीबी वगैरह होगा, उसके बाद आपकी यहां पर फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर क्या दे रखा है कि 2 बच्चे यदि ऐसे मिल जाते हैं कि उनके 15 में से आपके क्या है 13 नंबर हैं, दोनों के ही क्या हैं आपके 13 नंबर है, एक बच्चा ए है एक बच्चा बी है, लेकिन इसकी डेट ऑफ बर्थ पहले की है, इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है बाद की है, यानी इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है साथियों, ए बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो पहले की है, यानी ए इससे बड़ा है, तो मेरिट लिस्ट में इसको जगह मिल जाएगी। बात क्लियर है? यदि ऐसा पाया जाता है कि भैया इसके भी 13 नंबर हैं, इसके भी 13 नंबर है, यानी बी, यानी यहां पे मैं मान लेता हूं कि ये जो है सी और डी 2 आपके बच्चे हैं, इनके 12-12 नंबर आए हैं, क्या है 12-12 नंबर आए हैं, लेकिन इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है ये दोनों की दोनों सेम है। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये होगा जिस बच्चे ने 10वीं और 12वीं में जिसकी ज्यादा परसेंटेज आ रही होगी उसका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, बात क्लियर है। सिलेक्शन प्रोसेस भी यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम हो जाती है तो ज्यादा जिसकी एज होगी उसको यहां पर जगह मिल जाएगी, लेकिन नंबर भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो उस कंडीशन में आपकी 10th के और 12th के नंबर यहां पर जुड़ जाएंगे, जिसकी ज्यादा परसेंटेज होगी उसका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। बात क्लियर है? यदि आपका जब यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद होगा आपका पुलिस वेरिफिकेशन टेस्ट। पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होगा कि भैया आप पे कोई मुकदमा ना चल रहा हो, न्यायालय ने आपको दोषी साबित ना करा हो, यदि आपको कोई केस चल रहा है तो आपको इस भर्ती से तुरंत ही बाहर निकाल दिया जाएगा। बात क्लियर है? इसमें सिर्फ आपका इतना दिया गया है, और इस लाइन में आपका बताया गया यदि आप फॉर्म भरते हो और आपने अपना नाम के साथ छेड़छाड़ कर दी है, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, परसेंटेज गलत डाल दिया, यदि आपने इस वैकेंसी में झूठी इंफॉर्मेशन दे दी है, तब भी आपका यहां पर नामांकन जो है यहां पर रद्द कर दिया जाएगा। बात क्लियर है? ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यही पढ़ करके मैं आपको बता रहा हूं, और जितनी बातें हैं इसमें मैंने आपका कुछ भी नहीं छोड़ा है जो कि आपका इस वीडियो में क्लियर ना हो जाए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है आपका, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, और वो आपके पर्सनल होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा भर्ती बोर्ड के द्वारा कि भैया आपकी दौड़ कब लगनी है, आपके नंबर कितने आए हैं, आपका मेडिकल कब होगा, आपका पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा, तो ये सारी की सारी चीजें आपको घर पे आके तो कोई बताएगा नहीं, तो ये आपके मेल पर और आपके मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज के थ्रू सारी चीजें बता दी जाएंगी। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा, यानी जो आपकी मोड ऑफ पेमेंट है वो आपकी क्या होगी यहां पर ऑनलाइन होगी। ठीक है साथियों, यदि ऐसा होता है कि भैया पेमेंट तो चली गई है लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट जो है रिफंड हो जाएगी। बात करें आगे, आगे क्या दे रखा है,
यही बता रखा है जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे ना, यानी आपकी जो जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, वो उसका आधार क्या होगा, उसका आधार होगा यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास के जो मार्कशीट है, जितनी आपकी उसमें डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे हम बात करते हैं कि भैया इसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक या फिर उसके समकक्ष प्रमाण पत्र लगेगा, इंटरमीडिएट की यानी 10+2 की यानी 12th की आपकी यहां पर मार्कशीट लगेगी, समकक्ष परीक्षण उड़ीता, ठीक है। और यहां पर जो है आपका मार्कशीट भी लगेगी, जो कि आपके मार्कशीट होती है जिसमें आपके ये रहता है कि भैया आपको कितने में से कितने नंबर मिले हैं, ठीक है। और यहां पर हम बात करें तो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह जो भी है, आप यहां पर आधार कार्ड वगैरह यहां पर आपके लगेंगे, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट की बात हो गई। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, जब आप इसमें से क्या करें भैया, रजिस्ट्रेशन कर लें, फीस पूरी भर दें और अपनी जानकारी सारी अच्छे से भर दें, तो उसके बाद यहां पर आप अपना प्रिंट जो है, एप्लीकेशन का प्रिंट जो है वो यहां पर आप अपना डाउनलोड कर लें, ठीक है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर पता होना चाहिए और साथ में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हमेशा याद रखें। पासवर्ड आप अपना हमेशा डेट ऑफ बर्थ ही रखना, ठीक है। उम्मीद करता हूं साथियों इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, जितनी भी मैंने आपको जानकारी दी है इस वैकेंसी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यदि आपका कोई डाउट है जेन्युइन, तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, उसका मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।